खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और एक सच्चे कातिल का ईमान अफरोज़ वाक़या। दो नौजवान उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, हाँ उमर, ये है वो शख्स। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? अमीर अल मोमिनीन, उसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने उनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीर अल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वो मौका पर मर गया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फिर तो क़िसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का था तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई रोक नहीं सकता था। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों न कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो जाता, क़िसास तो इससे भी लिया जाता। वो शख्स जो कातिल था कहता है कि अमीर अल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तो सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? उधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुतसिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई क़िसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं? अब फिर उसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून राएगा जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। मुआफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीर अल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे इसको छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ये लोगों, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ज़ुहद व सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों न किया हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जानते हो इसे? अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा।
उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीर अल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और फिर इसके बाद क़िसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गरज से लौटकर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भला कैसे इस अमर को भला पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिनकर काटा था। असर के वक्त नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन हैं और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं है या अमीर अल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देर न करे काट कर अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दे। लेकिन उधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़यात के मुताबिक नहीं और न ही ज़मानो मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो ज़ामिन की गर्दन जाती नज़र आ रही है। मग़रिब से चंद लम्हात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुँह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ये शख्स अगर तो लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा किया कर लेना था। ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वो बोला, अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात इस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर और पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ, अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का आफाक ही उठ गया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बना पर उसकी ज़मानत दे दी थी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रे उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयद उमर ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर इन 2 नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब? नौजवानों ने जिनका बाप मरा था रोते हुए कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, हम उसकी सदाकत की वजह से उसे मुआफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफ़ू और दरगुज़र ही उठा लिया गया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिरने लगे। फरमाया, ए नौजवानों, तुम्हारी अफ़ू और दरगुज़र पर अल्लाह तुम्हें जज़ाई खैर दे। ए अबू ज़र, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाई खैर दे। और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाई अहद व सदाकत पर जज़ाई खैर दे। और ए अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल और रहमदिली पर जज़ाई खैर दे। सुबहान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।